में अब तक आपने देखा। अब तो रिश्ते में बंध ही गए केतकी, मुलाकातें होती ही रहेंगी। मानसी के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारी शादी से पहले का है। बोल, किसका है ये पाप? अगर इस वक्त हम मानसी को जय से दूर करेंगे तो हमारा जय टूट जाएगा लक्ष्मी। फैसला आपको करना है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कहीं की नहीं रहोगी। नहीं मानसी, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। शाम को हम गोल्डन गेट रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ठीक 7 बजे। ओके। केतकी, मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम जरूर आओगी। कुशान, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। कुशान, तुम साफ साफ कहो कि मुझसे क्या कहना चाहते हो। केतकी, मैं पुरानी यादों के सहारे और नहीं जी सकता। लेकिन तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम्हें उन्हीं के साथ जीना होगा। भैया, जिंदगी जीना मुश्किल हो गया, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आखिर हुआ क्या है जय? मानसी की सोनोग्राफी रिपोर्ट आ गई और मम्मी ने वो रिपोर्ट देख ली। उन्हें पता चल गया है कि बच्चा शादी से, भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है घर में। केतकी, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हें सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती ना तो मुझे मिलने के लिए यहाँ नहीं बुलाते। तुम अगर मानसी से प्यार करते हो तो तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। कैसे बताऊं भैया सच्चाई? मैंने हरकत भी तो कितनी घिनौनी की है। देखो जय, अगर तुम सच्चाई नहीं बताते तो मानसी की बदनामी हो जाएगी और इसमें इज्जत तुम्हारे घर की ही जाएगी। देखो कुशान, मेरे साथ मेरे घर की इज्जत बंधी है। मुझे किसी ने भी यहाँ तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर। क्योंकि कभी तुमने हमारे घर की, हमारे परिवार की बात की थी, उसी के सपने दिखाए थे और वही सपने तुमने ही तोड़ दिए। कितनी सेल्फिश हो तुम। तुम्हें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए जय। भैया, मैं सेल्फिश नहीं हूं और ना ही मैं इस तरह की फीलिंग्स रखता हूं। अब आप ही मुझे बताइए, अगर मैं सच छुपाता हूं तो घर की बदनामी होती है, मानसी बदनाम होती है, और अगर मैं सच बताता हूं तो अपने माँ बाप से विश्वास खोता हूं, उनके दिल पर धक्का पहुंचता है। और आप तो जानते हैं कि पापा दिल के मरीज हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मानसी के दिल के बारे में सोचा है? उसके दिल पर क्या गुजरेगी? जय, मानसी अब तक इतने दुख झेल चुकी है कि अब उसमें और दुख झेलने की ताकत नहीं है। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें सबके सामने सच्चाई बता देनी चाहिए। ठीक है भैया, मैं पापा से बात करूंगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। पीछे विपुल बैठा हुआ है। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या बात है जय?
पापा वो मानसी ने हाँ बेटे, मानसी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। मैंने कभी मानसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। उसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और ये बात हम जाकर किसी को कह भी नहीं सकते। जय जय जय, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। पर पापा मानसी मैं जानता हूं मानसी ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, और उसमें तुमने उसका साथ दिया है, क्योंकि तुम्हें मानसी से हमदर्दी है बेटे। जिस लड़की ने शादी से पहले तुम पर बलात्कार का इल्जाम लगाया, उस गलती को माफ करके फिर भी तुमने उसके साथ शादी बनाई। मानसी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसे भुलाया नहीं जा सकता जय। पापा मैंने मानसी के साथ मुझे पता है बेटे, तुमने मानसी का साथ निभाया है। नहीं पापा, मैंने मानसी की, मैं जानता हूं बेटे, तुम मानसी की इज्जत करते हो। पापा मैं आई लव मानसी पापा। मैं जानता हूं बेटे, और इसी लिहाज में मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला। तो उसके कर्मों की सजा उसे मिलनी चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है जय। क्या बात है जय, डिस्टर्ब लग रहे हो? मानसी, हाँ बोलो। मानसी मैं आज पापा से मिलने गया था, सारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन एक शब्द तक ना बोल सका। जय, जय तुम इतने कमजोर हो सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मुझ पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, इसकी वजह सिर्फ तुम हो जय। तुम मेरे पति हो, लेकिन ये बात सोचकर मुझे अपने आप पर तरस आता है। तुम मुझे निर्दोष भी साबित नहीं कर पा रहे हो। जय, जय इस झूठ को सिर्फ सच में तुम बदल सकते हो, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो जय, बहुत कमजोर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मानसी तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैं कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर। क्या बात है मानसी? घर के सारे लोग यही समझते हैं कि मैं ही गलत हूं। बुआ, क्या आप भी ये समझती है कि मैं गलत हूं? मानसी बेटा, तुमने मुझे अपनी हर बात बताई, तो फिर इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? क्योंकि मैं जय को आपकी नजरों में छोटा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब क्या फायदा, सब कुछ तो सामने आ ही गया है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब बिगड़ने के लिए बचा ही क्या है बुआ? पहले बलात्कार, फिर झूठ बोलने का इल्जाम, और अब मेरे बच्चे को भी बाप का नाम दिया जा रहा है। मैंने जब चाहा जय मुझे सपोर्ट करे, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब तो मम्मी पापा भी मुझे गलत समझ रहे, मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। मानसी, इस घर के सभी सदस्य एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सभी लोग एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं,
और इसी विश्वास का ये नतीजा है कि जय के गलत होते हुए भी वो उसे गलत नहीं समझ रही हैं। पर मैं जय की गलती को क्यों भुगतूं बुआ? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भैया से बात करूंगी। बेटा, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारा जैसा बेटा मिला। मैं बड़ी खुश हूँ कि हमारा बेटा हमारे दिए आदर्श और संस्कारों को भूला नहीं। बेटा, इन्हीं खूबियों के सहारे तू हमेशा कामयाब रहेगा। इसी सच्चाई पे चल के तो जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाब रहोगे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा मेरा ये भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, कभी नहीं तोड़ेगा, कभी नहीं तोड़ेगा। माँ इतना भरोसा भी ठीक नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। किन्हीं हालातों में फंसकर अगर मुझसे कोई गलती हो गई, आप तो टूट जाओगे माँ। नहीं, नहीं बेटा, नहीं। मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं कि वक्त के बहाव में बह जाए। नहीं, नहीं, क्या बात है केतली? बीमार नजर आ रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, तबीयत एकदम ठीक है मेरी। केतकी, बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम बहुत डरी डरी लग रही हो। बात क्या है? बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। केतकी, हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता विश्वास से बंधा होता है। और हम दोनों तो आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और अगर तुम ही इस तरह मुझसे कुछ छुपाओगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? आई ट्रस्ट यू। केतकी, बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। आई लव यू। I love you too, विपुल। विपुल, मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ। कैसा प्रॉमिस? You'll always trust me। विपुल, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेता है, ये जाने बिना कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। मैं तुमसे बस एक ही वादा चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुझसे एक बार पूछ जरूर लेना। केतकी, तुम वो इंसान हो जिस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। विपुल, विपुल, तुम मुझे जिंदगी में कभी अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। विपुल,
रिलैक्स कीर्ति, रिलैक्स। आई प्रॉमिस। भैया आपका फोन है। शालिनी, तुम? शालिनी, आओ बैठो। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। भैया, भाभी, आप लोगों को मेरी बात सुनकर शायद बुरा लगे, मगर इस परिवार की खुशी के लिए मुझे आप लोगों को सारी हकीकत बतानी पड़ेगी। बात क्या है शालिनी? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो जय, भैया, मैं भी जय से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप लोग करते हो। जय की ऐसी काफी बातें हैं जो आज तक मैंने आप लोगों से छिपाई है। क्या किया है मेरे जय ने? भाभी, जय को शराब पीने की पूरी आदत है और शराब के नशे में वो अपने होश खो बैठता है। साफ साफ बताओ शालिनी, क्या किया उसने? भैया, शराब के नशे में जय ने मानसी के साथ रेप किया है और उसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। इसीलिए मानसी ने उससे शादी की। शादी के बाद भी जय ने मानसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। झूठ बोल रही है तू। मेरा जय ऐसा कभी नहीं कर सकता। तेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए जल रही है मेरे जय से। भाभी, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तो आपको हकीकत बता रही हूँ। जय, जय, जय। हाँ पापा, ये तुम्हारी बुआ जिसे तुम अपनी मां के समान मानते हो, पता है ये तुम्हारे लिए क्या कह रही है? ये कह रही है कि तुमने शराब के नशे में मानसी पर बलात्कार किया है। मानसी के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारी औलाद है। क्या ये सच है जय? मैं तुम्हें पूछता हूं जय, क्या ये सच है? देखो शालिनी, देखो, जय का सर भी शर्म से झुक गया है और आज मुझे भी शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। बस आज के बाद इस घर में हमारे साथ तुम नहीं रह सकती।